जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपके 7 जन्मों के दुश्मन का फोटो गुरुजी ने इस पर्चे पर बना दिया है। जब आप भी देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए, कोई अपने ही है जो आपके जीवन को नर्क बना रहे हैं। कहते हैं, अगर हमारे जीवन में किसी अच्छे इंसान के शुभ कदम पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, जीवन की सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। वहीं अगर कोई ऐसा इंसान हमारे घर में आ जाए, चाहे वह अपना हो या पराया, उसके जब अशुभ कदम घर में पड़ते हैं तो घर तीतर भीतर होना शुरू हो जाता है। वीडियो में ऐसे ही शख्स की जानकारी देंगे जो पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है। वीडियो कृपया करके आप अंत तक देखिएगा। जानकारी दोस्तों बहुत गंभीर है, लेकिन सर्वप्रथम यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शीघ्रता से लिखें। आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। दोस्तों, अक्सर एक बात देखी गई है कि हमारी सफलता की राहों में कोई ना कोई कांटा बनकर आ ही जाता है। हम सोचते हैं हमारे साथ अब अच्छा होगा, हमारे साथ अब अच्छा होगा, लेकिन महसूस करते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो यह हर किसी को बर्दाश्त नहीं है एक बात का। और आप ध्यान रखें कि जो जिंदगी है, यह जिंदगी आपको बार बार नहीं मिलती। यकीन मानिए, 84 लाख योनियों को पार करके आपको यह मानव का जन्म मिला है। इस जन्म को भी आप इसीलिए गवा रहे हैं कि वह क्या रहेगा, यह क्या कहेंगे, मैं ऐसा कर दिया तो उनका क्या होगा, वह मुझे ऐसा बोलेंगे तो यह जो शर्म भावना है, यह कहीं आपके लिए खतरनाक साबित ना हो जाए। क्योंकि आपकी जो दुश्मन है वह बस मौके की फिराक में, और यूं मत समझेगा आप उनके हित के लिए काम करेंगे कि जो उन्हें अच्छा लगे वह करेंगे, करते रहेंगे तो खुश रहेंगे। जहां अपने एक गलती करी, जहां उन्हें आपकी कमी दिखी, वहां पर वह आपकी सारी अच्छाइयों को भुला देंगे और उसे कमी पर आपको सुनना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, यही महत्वपूर्ण बात है, यही शानदार बात है। आपको इस बात को समझना होगा कि दुनिया वाले अमरूद खरीदने समय बोलते हैं, भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है। हमें वह सब चीज जीवन में करनी चाहिए जो हमने सोच रखी है, फिर चाहे उसे लोगों मिर्ची ही क्यों ना लगे। लेकिन आप हमेशा अपने मन की सुनो ना, कि दूसरे के मन की साथ साथ चलो। दोस्तों, एक व्यक्ति आपके पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा, कई बार किसी इंसान को देखकर अंदर से नकारात्मक भावनाएं आती हैं। मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे अंदर से पसंद नहीं होता। कुछ लोग या कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ महिला ऐसी होती है जो हमारे आसपास से भी अगर गुजरते हैं तो हमारे अंदर एकदम दुजाने से बढ़ जाती है। हमारा शरीर कांपने लगता है और मन में इच्छा होती है कि इससे दूर रहे। उस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसके प्रति हमारे शरीर का यह, हमारी आत्मा का यह क्या संकेत है? दोस्तों, इसका संबंध पिछले जन्म से हो सकता है। कई बार क्या होता है, आत्माएं तो इंसान को पहचान लेते, आपका शरीर कंफ्यूज होता है क्योंकि पहले भी यही थी, आज भी वही है। तो कई बार क्या होता है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो जाता है। कल या पिछले जन्म में वह आपको पसंद नहीं था, उसके साथ आपका विवाद था। आज वह भी अलग रूप में, आप भी अलग रूप में, लेकिन आत्माएं दोनों की एक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्णा स्वयं गीता में रहते हैं, यह जो शरीर है यह कपड़े की तरह आत्मा से बदलती रहती है। तो वहां पर हमको चीजों को बाप नहीं पाए, लेकिन उसका बहुत बड़ा रहस्य होता है। वह इंसान जिसको देखने का आपका मन नहीं कर सकता, जिसको बहुत कुछ सुनने समझने के बाद आपकी एकदम इच्छा एकदम बर्बाद हो जाती है कि इससे तो मुझे रखना ही नहीं है, तो वह कहीं ना कहीं आपकी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, और हो सकता है वह आपके पिछले जन्म का दुश्मन भी हो। इसलिए आप उससे दूर भागते हैं तो कुछ जरूरी सावधानियां देने वाले हैं, अंत में उपाय भी देने वाले हैं। इसीलिए तो थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को अंत तक देखें। बहुत गंभीर बातें आगे होने वाली है जो यकीनन आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले सावधानी, हम आप सभी को यही कहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके अपने जिंदगी अपने तरीके से जीना सीखिए। क्योंकि दोस्तों, होता ही है कि इंसान से कुछ होता करता नहीं है और वह सदैव अपने आप को खोजता रहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं किया। अगर आप पहले अपने माँ के अनुसार कर लेते तो बाद में आपको खुद को पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। या माँ का करने के बावजूद अगर हम गलत हो जाते, हमारा फैसला गलत निकल जाता है, तो मन में एक ख्याल जरूर रहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ और सब मेरी जिम्मेदारी पर हुआ, तो किसी और को दोष देने की जरूरत भी नहीं होती। साथ साथ दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखें, जो आपका दुश्मन है वह एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है, पिछले 7 जन्मों से आपके पीछे पड़ी हुई है। तना ध्यान रखिएगा,
इस महिला की खासियत हम आपको बता रहे हैं जो गुरुजी के पर्चे पर निकाल कर आई है। इनकी होंठ के नीचे, जी हां दोस्तों, उनके होंठों के नीचे आपको एक तिल दिखेगा। एक छोटा तेल उनके होंठों के नीचे बना हुआ है। साथ ही साथ उनकी आंखें काफी आकर्षक भारी है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या उनके जीवन में यह रहती है कि अक्सर उनके पति के साथ इनका लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो जो गुरुजी के पर्चे में आया है वह हमने आपको बता दिया है। आपको बस यह देखना है कि हमारे आस पड़ोस में, घर परिवार में ऐसी कौन सी महिला है जिनकी फोटो के नीचे तिल है, आंखें बड़ी ही अट्रैक्टिव है, आंखें बहुत ही हिरनी जैसी है, अगला के पति के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहती है, पति के साथ उनकी बनती नहीं है, जो कि सोच बहुत पुरानी है। देखिए दोस्तों, जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा नजरिया समय के साथ बदले। बहुत सारे लोग आज के जमाने में दुखी क्यों रहते हैं? फिर वह सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच आज भी वही है, पुराने जमाने की, और आज के जमाने के सिद्धांत फिर उन्हें पसंद नहीं आते। और इसी कारण से दोस्तों, जीवन में उनके कठिनाइयां आती है, जीवन में उनके मुश्किलें आती हैं, और यह चीज जो समझ जाता है वह कभी भी मुंह की नहीं खाता है। आप एक बात का खास ख्याल रखें, यह जो दुनिया है दोस्तों, यह दुनिया आपको गिरने के लिए 10 काम करेगी, लेकिन आप समझदारी से अपने हर काम को करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा और आपकी जिंदगी में 4 लगेंगे। साथ ही साथ महिलाओं पर भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, महिलाओं का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों हर बार जरूर नहीं, पुरुषों से ही आपको धोखा मिले, कभी कोई महिला भी आपको धोखा दे सकती है। इस बात को हमें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना हम सदैव पछताते रहेंगे, वरना सदैव हमें इस बात का दुख होता रहेगा। अब हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, यह उपाय सच में आपकी बहुत काम आएंगे और अन्य उपायों के चलते आपको लाभ की अपार मात्रा में प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय आखिर क्या है? अगर आपके दुश्मन हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, आपने देखा है कि मेरा दुश्मन नहीं बार बार कर रहा है और मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा, तो आपको अपने जेब में मोर पंख राख करके घर से निकलना है। यह मोर पंख जो होता है, यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुकुट पर धारण करते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, तो जितना ज्यादा हो सके अच्छे से आप अपने आप को रखें और मोर पंख रखें। साथ ही साथ हो सके तो जो कोरिया होती है वह 11 कुड़ी आप खरीद करके ले और अपने घर में, जी हां दोस्तों, अपने घर के अंदर रहने जलाएं। अपने अंदर, घर के अंदर जलन के नीचे उद्देश्य सिर्फ इतना है दोस्तों, कुछ भी अगर समस्या हो, आपके जीवन में नजर दोष हो, ग्रह दोष हो, तो उससे आपको छुटकारा मिले। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उन्हें हरे कपड़े में बांध करके आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। बेहतरीन उपाय है, बेहतरीन यह काम है, आप भी करिए, आपको भी लाभ मिलेगा, आपका भी काम बनेगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। अब दोस्तों एक सीधा और सिंपल उपाय बताएंगे, जो सुन लेगा उसका काम हो जाएगा। एक सीधा और सिंपल उपाय, आप जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग होंगे जो आपको मूर्ख भी कहेंगे, लेकिन आपको यह काम करना है कि आपके दोस्तों शनिवार के दिन जितना ज्यादा हो सके शनिदेव की आराधना करनी है और पीपल के पेड़ पर भी जल चढ़ाना है। बहुत बढ़िया उपाय करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, हमेशा इंसान के जीवन में तरक्की किसी के रूप में भी मिल सकती है, या फिर एक बहुत अच्छी कंपनी की डीलरशिप आपको प्राप्त हो सकती है। संभावना पूरी पूरी बन रही है, तो नौकरी में भी अच्छी संभावना है, व्यापार में भी अच्छी संभावना है, और विद्यार्थियों के लिए भी खबर बहुत अच्छी है। लेकिन जो भरोसा है वह हर किसी पर नहीं दिखाना है कि आपने पहले ढिंडोरा पीट दिया कि मेरे साथ ही होने वाला, और उसे व्यक्ति ने कुछ ऐसा पीठ पीछे कर कि आप क्यों सफलता आपसे दूर ही रह गई। ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें जब तक के काम पूरा नहीं हो जाता तब तक बहुत गुप्त तरीके से उसे काम को अंजाम देना है, क्योंकि जब सफलता हमें मिलेगी तो वह लोगों को यूं ही पता चल जाएगी। आने वाला है जो समय है दोस्तों 6 दोनों का यूं लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से उनके जीवन में काफी अच्छा समय रहेगा। कुछ संकट थे तो वह संकट गरीबों के दूर होंगे और आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आपका परिवार खुश रहेगा, सबसे बढ़िया बात तो यह है, और पारिवारिक एकता बने रहेगी। यह उससे भी बढ़िया बात है, काफी समय से परिवार के सदस्यों में समस्या नहीं था। वह जो परिवार के सदस्य थे वह हमेशा इसी बात पर किस किया करते थे कि वह एक दूसरे को या तो समय नहीं देते या एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करते हैं। तो अब पारिवारिकता बनेगी, क्योंकि यह सब ग्रहों का खेल है। देखिए, ग्रह जब अपने 4 बदलते हैं तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दुश्मनी कर लेता है, कई बार रिश्ता तोड़ देता है। लेकिन जब ग्रहों की चाल पुनः बदलत है तब वह समझ आता है कि वह व्यक्ति मेरे लिए कितना आवश्यक है, वह मेरे जीवन के लिए कितना जरूरी है।
तो इसीलिए दोस्तों अब ग्रहों की माया आपके जीवन पर दिखाई देंगी। दोस्तों कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते तंत्र देवता रमन्ते, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां स्वयं और साक्षात देवता निवास करते हैं। यानी कि यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे घर में देवियों का सम्मान हो, हमारे घर में नारियों का सम्मान हो। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग घर के स्त्रियों को बहुत समझते हैं, उन्हें अपना गुस्सा उतारने का साधन समझते हैं, उन्हें अपने इस्तेमाल करने का साधन समझते हैं और कभी किसी के सामने उनकी इज्जत नहीं करते, सदैव उन्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। ऐसे घरों में देवी का निवास कभी भी नहीं होता। देवी माँ केवल उसी घर में रहती है जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों से प्यार होता है, जहां हर कदम पर उनका सुझाव समझा भी जाता है और उनका सुझाव मन भी जाता है, जहां हर कदम पर यह सबको एहसास दिलाया जाता है कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो हुआ वह भी अच्छा हुआ। यानी कि जिंदगी में समझदारी बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव अगर आप मन में रखेंगे तो आप देवी मां से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि माता रानी की नजरों में कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सब इंसानी मोह माया है। लेकिन माता अपने एक एक भक्त को अपने बच्चों के सामान बराबर तौर पर देखी है। आपको नारी रूप में जो आपके घर में सबसे बड़ी देवी है, जो कई सालों से आपके साथ रह रही है, सर्वप्रथम उनकी पूजा अर्चना करनी है। सर्वप्रथम उनका सम्मान करना शुरू करना है, उनका ध्यान रखना शुरू करना है, तो वह जो देवी है अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी। फिर भी दोस्तों पिछले 7 सालों से एक देवी आपके घर में रह रही है और कहते हैं नहीं, दिव्य शक्ति हमारे आसपास हर समय मौजूद होती और उनके सानिध्य में हम भी फल फूल जाते हैं, उनके सानिध्य में हमारे भी काम बन जाते। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि काम नहीं बन पाएगा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मौका नहीं मिल पाएगा, वे लोग भी काफी अच्छी तरह की फिर यहां पर करने लगते हैं और अपने आप को सफलता की कीर्तिमान में स्थापित करने लगते हैं। देखिए दोस्तों, जिंदगी में यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर आयाम पर एक बात का ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि यह हो गया तो यूं कर दिया, ऐसा हो गया तो वैसा कर दिया। नहीं दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए जीवन में अपनी स्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा आपका नुकसान हो गया तो वह भगवान की मर्जी थी, आपको उसे व्यक्ति को दोष नहीं देना है। वह तो माध्यम है। जीवन में कई परिवर्तन होंगे, अच्छे परिवर्तन में होंगे, बुरे परिवर्तन भी होंगे। यह सब करने वाले भी देवता है और करने वाली भी देवता है। खास तौर पर दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि जो देवी आपके घर में रह रही है वह आपसे नाराज ना हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले आपको थोड़ा सा समय तो निकालना ही होगा और हमारी आज की वीडियो को अंत तक तो देखना ही होगा, क्योंकि अब वह जानकारी आपको मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपके घर में जो देवी है वह सदैव से यही चाहती है कि आप अच्छे कर्म करें, नारियों का सम्मान करें, घर को स्वच्छ रखें, घर में पूजा पाठ करें और अपने काम को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मन से करें, तो देवी आपके घर में सदैव रहेगी। दिव्य शक्तियों का साथ आपको मिलता रहे, लेकिन कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं थोड़ी बन सकती हैं, जिन्हें एक एक करके शांति और विवेक के साथ सुलझाना होगा। कहते हैं न उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। इस प्रकार से जब आपका मन शांत होता है तो आपको उन समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते जो वाकई में बहुत सरल और साधारण थी। तो अपनी बुद्धि और विवेक को कम पर लगाइए और हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करिए। नतीजा जरूर निकलेगा। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर सीनियर और जूनियर इनको मिलाकर चलना है, तभी आपकी समस्याएं कम हो पाएगी और अधूरे काम भी सही समय पर सही ढंग से बन जाएंगे। कठिन समय जीवन में आता भी है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। लंबे समय तक नहीं बना रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भावनात्मक और वैचारिक तौर पर अगर आप मजबूत रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। इस यात्रा के दौरान अपने शरीर और अपने सामान का आप खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध की दृष्टि से समय मिला जुला है। दाम्पत्य जीवन को सुख में बनाने के लिए अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना पड़ेगा। उनकी भावनाओं की अनदेखी मत करिए। वह भी आपसे कुछ एक्सेप्शन करते हैं, कुछ अपेक्षाएं करते हो ना। अपेक्षाओं को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि 5 दिनों में रोजी रोजगार के लिए आप काफी भटक रहे थे तो नतीजे काफी सकारात्मक आने वाले हैं, यानी बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे।